अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या चल रहा है क्वारंटाइन में? रोज़ रोज़ कद्दू टींडे खा खा के तंग आ गए हैं, कि शक्लें देख देख के तंग आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा दिल करता है घर से बाहर जाने का। तो आने वाले बच्चों को या आने वाली नस्लों को हम ये भी बताएंगे कि बच्चों, एक ऐसा टाइम होता था जब हम बाहर भी जाया करते थे, और जब क्वारंटाइन नहीं था। अब तो बाहर जाएं तो जगह जगह नाके वाले खड़े में, और वो पकड़ के वो धुलाई करते हैं कि एक दफ़ा नानी याद आ जाती है इंसान को। तो बेसिकली हर किसी के माइंड में होता है कि यार थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, घूम फिर आएं। लेकिन क्या करें, अब पंजाब पुलिस से डर भी बहुत लगता है, क्योंकि वो तो वो जुर्म का भी एतराफ़ करवा लेती है जो हमने नहीं किए होते, जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं होता। वो तो मारते ऐसा है कि यकीन करें, वो बर्फ़ की सिलों पे लिटा के डंडे मारना, और बस बंदा कहता है डाल दो जो जुर्म मेरे पे डालना है, हाँ जी मैंने सारे जुर्म किए हैं। तो बेसिकली आज जो हम जिस चीज़ से बात करेंगे, आफ्टर क्वारंटाइन हम सब ने क्या करना है, क्या क्या प्लान्स हैं हम में से, कि किसने क्वारंटाइन के बाद क्या काम करना है। तो बेसिकली मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन तो ये है कि मैं अपनी हेयर कट लूँगा, क्योंकि मैं किंग कॉन्ग बन गया हूँ, हेयर कट नहीं करवाई मैंने। और हेयर कट के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा, हमारे यहाँ पे अफजाल साहब हैं, वो बाल काटते हैं, लेकिन आजकल दुकान बंद है उनकी। और जैसे ही क्वारंटाइन ख़त्म होगा, मैं पहले इंसानों वाली शक्ल निकालूंगा, और शेव भी आप देख रहे हैं, हालांकि मैं क्लीन शेवर हूँ। लेकिन क्वारंटाइन की वजह से मैं बस सुस्ती है, उठते हैं मुंह धोते हैं और कंप्यूटर पे बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब रात होती है तो उठ के चले जाते हैं ऊपर और सोने के लिए, और खाना खा के सो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये टारगेट है कि मैं हेयर कट लूँगा। सेकेंडली व्यूअर्स, ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, ऑफिस के नाम पे यकीन करें मौत पड़ जाती है। जिस तरह बच्चों को सुबह स्कूल के टाइम पे मौत पड़ती है, जो जॉब गोइंग पर्सनस हैं उनको ऑफिस के नाम पे मौत पड़ जाती है। यहाँ पे मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी बात है ये कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो मशीनरी हैं, और उनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन हो सकती। अगर इस तरह होता, रन हो सकती होती, तो वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर हमें कभी ना आता कि आप घर से बैठ के काम करें, या घर से बैठ के आप जो है ऑपरेशंस करें, अपने जो भी आपके रिक्वायर्ड ऑपरेशंस हैं जो आपको की जॉब डिस्क्रिप्शन में है। तो बेसिकली इसमें एक बात बड़ी समझने की है कि अगर हम एक कंपनी को चलाने में इतने मददगार साबित हो रहे हैं, तो अगर हम अपना कोई काम स्टार्ट करें, कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस, अच्छा सा काम, प्रॉपर आइडिया के साथ और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ, तो सोचें हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इवन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली जो भी इंसान होता है वो एक ही काम नहीं करता, उसको साइमल्टेनियसली तीन चार पांच उसको टास्क दे दिए जाते हैं। हम अपनी सीवी में भी लिखते हैं कि एबिलिटी टू मल्टी टास्क। ठीक है, उसका मतलब यही होता है कि मुख्तलिफ काम एक ही वक्त में आप कर सकते हैं। आप ईमेल्स भी देख रहे हैं, आप बाकी काम भी कर रहे हैं, फिर कोलीग्स की बातें भी सुन रहे हैं, उनसे मतलब गपशप लगा रहे हैं, अपने बॉस की डांट भी सुन रहे हैं। तो बेसिकली वी आर मल्टी फंक्शनिंग। तो हम काफ़ी ज़्यादा काम एक साथ कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो फ्रेंड्स हम कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए ज़रूरत क्या है? नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, और पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि काम क्या करना है, किस तरह करना है। सबसे पहले बेसिक चीज़ है आइडिया। तो आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग व्यूअर्स, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कि मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करूँगा। यकीन करें, कसम से बहुत तंग आ गया हूँ अकेला रह रहे के, घर में बंद रह रहे के। दोस्तों से मुलाकात करूँगा। अच्छा, जब नॉर्मल डेज थे, क्वारंटाइन नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, फ्रेंड्स आते थे, गोली करा देते थे, यार कहो घर नहीं है, गया हुआ है, कहीं पे गया हुआ है। और या फ़ोन आता था, फ़ोन नहीं उठाते थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, ये क्या कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे, मुलाकात ही नहीं करते। अब एहसास होता है कि यार वो वाकई जो है ना, उन बगैरतों के अलावा ज़िंदगी बेरंग सी है, उनको होना चाहिए लाइफ में। तो जो थर्ड थिंग इज़ कि मैं जैसी क्वारंटाइन ख़त्म होगा, मैं सबसे पहले भागम भाग उनके पास जाऊंगा जिनसे मैं डेली मुलाकात करता था। डेली नहीं तो चलें वीकेंड पे ही सही, लेकिन वो पूरे वीक के लिए रिफ़्रेश हो जाता था। उनसे मुलाकात करनी है। डेफिनेटली आपके भी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आप नहीं मिल पा रहे उनसे, लॉकडाउन। और बंदे को खुद भी एहसास होता है कि यार अगर हम मुंह उठा के किसी घर चले जाएं तो आगे से वो पता नहीं क्या सोचे कि यार बीमारी वाले दिन है और कोई बीमारी तो नहीं ले आया हमारे घर। तो ये था मेरा तीसरा प्लान कि मैं अपने जिगरी यारों से मिलूँगा क्वारंटाइन के बाद। व्यूअर्स, फोर्थ थिंग कि मैं आउटिंग पे जाऊँगा, कहीं पे बिल्कुल पुरसुकून जगह हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, आउटिंग पे जाऊँ,
और जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अकेला मैंने नहीं जाना, वरना इंसान ये कहता है नॉर्मल दिन अगर होते, क्वारंटाइन ना होता, कि यार मैं अकेला जाऊंगा पुरसकून जगह बैठूंगा, तो बहुत सुकून कर लिया मैंने एक महीना घर बैठ बैठ के लॉकडाउन में। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं जाऊँ, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव क्यों ना हो, चाहे यार गली में वॉक ही क्यों ना हो, लेकिन फ्रेंड से मुझे मिलना है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो फ्रेंड से इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक मैं बड़ा अच्छा कोल पढ़ रहा था उस दिन, शेख सादी का है गालिबन ये कोल, के इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देने वाली चीज़ों में से एक चीज़ दोस्तों से दूरी है। तो वाकई मुझे ये फील हो रहा है, अगर मैं एक महीने से घर बैठूं मुझे यही फील हो रहा है कि यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कोई काम करने को है नहीं, बस वही एक ही रूटीन है, उठो काम करो खाओ पियो सो जाओ, इसके अलावा और कोई रूटीन नहीं। तो डेफिनेटली आई एम फीलिंग ओल्ड। लेकिन इंशाल्लाह जैसे क्वारंटाइन ख़त्म होगा तो मैं दोस्तों आऊँगा तुम लोगों की तरफ, और खाना वगैरह तुम लोगों के घर ही खाऊंगा और तुम्हारे खर्चे पे खाऊंगा अगर बाहर से खाया तो। एंड व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी कहीं पे जाऊंगा। ज़ाहिर है वो भी लॉकडाउन में मेरे साथ हैं, और उनका भी घूमना फिरना हक है, वो भी घर रह रहे के बोर हो गए। डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं पे लेके जाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इस क्वारंटाइन के बाद मेरा ये प्लान है कि मैं या तो आगे कुछ शॉर्ट कोर्सेज करूँगा आफ्टर जॉब, कोई शॉर्ट कोर्सेज किसी में इनरोलमेंट ले लूँगा, या कोई नई स्किल लर्न करूँगा, क्योंकि बहुत हो गया। कोई 2011 में मैंने एमबीए किया, तो उसके बाद से किताबों को देखा ही नहीं है, कोर्स वाली किताबों को। बाकी तो पढ़ते हैं, लेकिन कोर्स वाली किताबों को यकीन करें दूर से भी नहीं गुजरा, उनके करीब करीब से तो दूर की बात है, दूर से भी नहीं गुजरा। जहाँ पता होता है कि 1 मील बाद कोर्स की किताब पढ़ी है, मैं रास्ता ही बदल लेता हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि यार दुनिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, और फॉर दैट कंपटीशन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपके पास कुछ होगा तभी आप compete कर सकेंगे, अदरवाइज़ दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। और अगर आपको बेसिक मतलब मॉडर्न दुनिया का रिक्वायर्ड नॉलेज आपके पास ना हो, तो आपके साथ बहुत बुरा होता है। इसलिए अपने आप को अप टू डेट रखना है, ताकि आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें। और डेफिनेटली जॉब भी बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो आपसे अलग सेट ऑफ स्किल्स मांगते हैं, कि आपके पास ये भी होना चाहिए, ये डिग्री हो, ये कोर्स हो, तो वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान के पास। तो मेरा ये प्लान है इंशाल्लाह कि मैं कोई शॉर्ट कोर्स करूँगा या आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि 2011 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, मैंने कोई आगे एडवांसमेंट नहीं की इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एजुकेशन। तो मेरा ये प्लान है कि मैं उसको करूँगा। और व्यूअर्स, ऐसा है कि नई स्किल हमेशा सीखनी चाहिए। अगर आपके पास जितनी आपने स्किल सीखी हुई हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, तो नई स्किल आपने आज के दौर के लिहाज से लाजमी सीखनी है, क्योंकि हुनर भी इंसान को आना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, एजुकेशन और स्किल दोनों चीज़ें इंसान को आनी चाहिए। तो मैं यही सोच रहा हूँ, इसी चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि आया मैं अपनी स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करूँ, या कोई शॉर्ट कोर्स करूँ, या फिर मैं कोई नई स्किल लर्न करूँ। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या प्लान बनता है। तो व्यूअर्स, आज तक के अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, क्वारंटाइन एंजॉय कीजिएगा, और घर वालों को टाइम दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।